हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आजमी। आज हमारी HTML की पार्ट 18 क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे HTML की पार्ट 18 क्लास के अंतर्गत आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल के बारे में। यानी कि जब कोई भी आप टेक्स्ट फील्ड होता क्या है समझ लेते हैं। जब कोई भी आप फॉर्म डालते हैं, जैसे सरकारी सर्विस में कोई भी आप फॉर्म डालते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जो आप जब किसी बॉक्स में क्लिक करते हैं तो वहाँ जो बॉक्स बनता है जिसमें आप क्लिक करते हैं, उसी बॉक्स को हम बनाएंगे, उसी को बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। जिसमें अपना नाम वगैरह लिखते हैं उसे बोलते हैं एक टेक्स्ट फील्ड बॉक्स। तो उसको HTML की कोडिंग के जरिए कैसे हम बनाएंगे, आज हम उसे सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें HTML के सिंटैक्स को लिखना होता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर HTML। उसके बाद आपको लिखना है हेड, HEAD हेड, एंगल के अंदर सब लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है टाइटल, टाइटल के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल के बारे में जा रहे जानने, तो हम लिखते हैं टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल। टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल। उसके बाद लास्ट में आपको टाइटल को क्लोज कर देना है। यहाँ पर टाइटल क्लोज करने के बाद आपको जस्ट हेड जो होता है उसे क्लोज कर देना होता है। हम यहाँ पर हेड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको बॉडी टैग ओपन करना होता है, बॉडी टैग ओपन करना होता है। बॉडी टैग के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम H1 से अलाइन यानी कि एक सेंटर लेते हैं, H1 यहाँ बनाते हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पे H1 और यहाँ पे लिखते हैं अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्ट कॉमा, यहाँ लिखते हैं सेंटर। सेंटर लिखने के बाद देखिए यहाँ पे हमने लिखा H1 अलाइन स्पेस देके उसी के अंदर अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा, और यहाँ पे हमें यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज करके यहाँ पे इसके अंदर लिखना है गैजेट ऑर्डर फॉर्म, GATGET गैजेट ORDER ऑर्डर फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे हमें H1 को क्लोज कर देना है। तो सबसे पहले हमें देखिए सिंटैक्स हमने लिखा, उसके बाद बॉडी के नीचे से हमने क्या किया, एक हेडिंग बना दिया। जो हेडिंग हमने दिया है वो एक बिल्कुल सेंटर में दिया, यानी कि बीचों बीच जो है वो हमने हेडिंग बना दिया है। लेकिन उसके अंदर हमने लिखा है गैजेट ऑर्डर फॉर्म। तो ये हमने स्टार्ट किया। अभी हम इसे पहले मिटा लेते हैं, जगह कम है तो इसे मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं। उसके बाद हमने हेडिंग दे दी है। अब हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए आपको HR एलिमेंट्स का यूज करना होता है, तो हमें यहाँ लिखना है सिंपली HR। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, फॉर्म एक्शन। हमें जब हम कोई भी फॉर्म यानी कि जो टेक्स्ट फील्ड हो या पासवर्ड फील्ड हो, ये बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो चूज फाइल होती है, इसे हम फॉर्म बोलते हैं। एक फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म के अंदर हमारा टेक्स्ट फील्ड आता है, तो हमें लिखना है फॉर्म एक्शन। तो हमें लिखना है इक्वल, देखिए एंगल के अंदर लिखना है फॉर्म, FORM। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, स्पेलिंग देखिए फॉर्म लिखिएगा, स्पेस देने के बाद एक्शन लिखिएगा, ACTION। एक्शन के बाद इक्वल का चिन्ह लगेगा, डबल इन्वर्ट कॉमा ओपन, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज। दोस्तों आपको फॉर्म एक्शन के अंदर हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आगे लिखना है, यहाँ हमें बोल्ड कलर करना है। बोल्ड के अंदर हमें क्या लिखना है, देखिए पहले हम यहाँ पे B ओपन करेंगे बोल्ड के लिए हमें। उसके अंदर हम लिख देंगे कस्टमर नेम, तो हम यहाँ लिख देते हैं कस्टमर नेम।
कस्टमर नेम। उसके बाद हमें बोल्ड को क्लोज कर देना है, बी को। हमने सबसे पहले फॉर्म एक्शन ओपन किया और यहाँ पे बोर्ड में कस्टमर नेम लिखा और बोल्ड यानी कि बोल्ड क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हमें एंगल के अंदर लिखना होता है इनपुट टाइप। हमें देखिए यहाँ पे एंगल ओपन किया, अब यहाँ लिखते हैं इनपुट टाइप। इनपुट स्पेस देने के बाद लिखेंगे टाइप, इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इनवर्ट कॉमा। इसके अंदर हम क्या लिखने जा रहे हैं, टेक्स्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट और इनवर्ट कॉमा क्लोज करेंगे। उसके बाद आपको नेम में क्या देना है, आप यहाँ पे नेम डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट के बाद आपको नेम लिखना है, नेम, उसी के अंदर इक्वल का चिन्ह, डबल इनवर्ट कॉमा। नेम के अंदर हमें देना है कस्टमर नेम, तो हम यहाँ लिख देते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर नेम और इनवर्ट कॉमा क्लोज करते हैं। उसी के अंदर हमें साइज डिफाइन करना है, तो हम यहाँ साइज डिफाइन करेंगे, इक्वल का चिन्ह, डबल इनवर्ट कॉमा। हमें क्या साइज देनी है, यहाँ पे 25, हमने यहाँ पे साइज दे दिया 25 और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज किया। इन्वर्टेड कामा क्लोज करने के बाद हमें मैक्सिमम उसकी जो लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है MAX मैक्स और यहाँ लिखना है लेंथ LENGTH। स्पेलिंग देख लीजिए MAX LENGTH। स्पेलिंग एरर मत कीजिएगा, एरर करेंगे आप, स्पेलिंग में एरर करेंगे तो आपकी जो भी कोडिंग यानी जो भी आप बनाएंगे वो मिस्टेक हो जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि मैं बता भी दिया हूँ, उसको आप किसी भी कॉपी पे नोट करते जाइए ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कोडिंग। चलिए मैं आगे लिखता हूँ। मैक्सिमम लेंथ लिखने के बाद इक्वल का चिन्ह आएगा, डबल इनवर्ट कॉमा और यहाँ इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी मैं देना चाहता हूँ, यहाँ मैं देता हूँ 35 और इन्वर्ट कॉमा क्लोज। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली एंगल को क्लोज कर देना है। तो जैसे आप एंगल क्लोज करेंगे उसके बाद आपको लास्ट में क्या कर देना है कि फॉर्म को क्लोज कर देना है, यहाँ पे FORM फॉर्म को क्लोज कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म क्लोज करने के बाद तुरंत आपको HR फिर एक HR लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से लेना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद आपको बॉडी टैग को क्लोज कर देना है, तो फिर यहाँ पे हमने लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज किया, फिर हमने HTML टैग को क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हम जो है कि क्लोज कर देंगे। जो इसका कुछ आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सेंटर में गैजेट ऑर्डर फॉर्म लिखा था, तो हमें एक यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से GAD गैजेट ऑर्डर फॉर्म। ये क्या करेगा, हमारी जो स्क्रीन होगी उसके बीचों बीच रहेगा, फिर एक लाइन ले लेगा। लाइन लेने के बाद उसके अंदर आपके सामने जो दिखेगा एक फील्ड नजर आएगी आपको। उसके बाद क्या दिया है, आपके पास एक बोल्ड में लिखा रहेगा कस्टमर नेम। इस तरीके से आपके सामने कस्टमर नेम लिखा रहेगा। उसके बाद एक फील्ड ऐसे एक बॉक्स बना रहेगा जिसके अंदर आप टेक्स्ट कुछ भी टाइप कर सकते हैं, XYZ जो भी टाइप करना आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, एक फिर ऐसे इस तरीके से लाइन बन जाएगी। तो जो इसका आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि टेक्स्ट फील्ड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ पासवर्ड फील्ड एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट बताऊंगा आपको पासवर्ड फील्ड एग्जाम्पल के बारे में, क्योंकि मैं आज आपको दो चीज बता रहा हूँ, दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मेरी जो वीडियोस अभी आई है आज, जो मैं HTML पार्ट 18 जो बता रहा हूँ आपको, ये बहुत दिनों के बाद आई है। किसी न किसी तरीके से ये बहुत लेट हो चुका है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं भी कहीं फंसा हुआ था। तो मैं आज बहुत दिनों के बाद अपने कोचिंग सेंटर गया हूँ और इस कोचिंग सेंटर में आके तब जाके मैं ये वीडियोस को बनाने के लायक हो चुका हूँ। तो इस वीडियोस को मैं सोचा कि सबसे पहले आपको पार्ट 18 क्लास लेकर आऊंगा। तो चलिए पासवर्ड फील्ड एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको HTML हेड टाइटल नॉर्मल जानते हैं, हेड बॉडी। तो सबसे पहले मैं सिंटैक्स ना लिखकर डायरेक्टली पॉइंट बनाता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए या फिर सिंटैक्स लिख देता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, HTML हेड टाइटल के अंदर हम क्या लिखने जा रहे हैं, पासवर्ड फील्ड एग्जाम्पल।
पासवर्ड फील्ड एग्जांपल, उसके बाद टाइटल को क्लोज कर देना है आपको सिंपली। तो HTML हेड टाइटल, उसके बाद आपको तुरंत जानते हैं कि हेड को क्लोज कर देना होता है, तो हम यहाँ पे हेड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको बॉडी टैग ओपन करना होता है, तो यहाँ पे हमने बॉडी टैग को ओपन किया। जैसे हम बॉडी टैग ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है H1, तो मैं क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो मैं दोस्तों बड़ा बड़ा लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको क्लीन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे लिखना है H1, H1 के बाद स्पेस देना है, लिखना है अलाइन, इक्वल कैचिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखना है सेंटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद दोस्तों आपको एंगल क्लोज, इसके अंदर क्या लिखना है, गैजेट ऑर्डर फॉर्म, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे GAD गैजेट ऑर्डर फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे H1 को क्लोज कर देना होता है। सबसे पहले हमने इसमें भी एक H1 यानी कि एक हेडिंग बनाया है, वो सेंटर में बनाया है, और यहाँ पे लिखा है गैजेट ऑर्डर फॉर्म। इसे मिटा देते हैं, आगे नेक्स्ट लिखते हैं क्योंकि जगह कम है। उसके बाद आपको गैजेट ऑर्डर फॉर्म लिखने के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके लिए HR प्रेस करेंगे, HR कमांड लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन स्पेस देके ACTION एक्शन, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज। ये हो गया फॉर्म एक्शन। उसके बाद आपको लिखना क्या है, उसके अंदर आपको लिखना है एक बोल्ड में, फिर से हमें बोल्ड में लिख लेते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम, यहाँ लिख देते हैं CUSTOMR कस्टमर नेम, और यहाँ पे बोल्ड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही बोल्ड को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ लिखते हैं इनपुट टाइप, यहाँ पे हमें लिखते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद आपको दोस्तों लिखना है यहाँ पे नेम, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं कस्टमर नेम, यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर नेम। उसके बाद कस्टमर नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे साइज इसकी डिफाइन करना है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके यहाँ लिखेंगे साइज, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। साइज इसकी हम दे देते हैं 25, और उसके बाद हमें मैक्सिमम इसकी लेंथ जो रहेगी वो कितनी रहेगी, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ भी इसकी डिफाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम लेंथ, मैक्स LENGTH मैक्सिमम लेंथ, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसकी हम मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं 35, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद आपको एंगल को क्लोज कर देना है। तो जैसे हमने ये क्या किया कि एक इनपुट टाइप में लेकिन नेम वाला बॉक्स बना दिया, अब हमें इसे लास्ट में क्या कर देना है, फिर से हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, यानी कि लाइनिंग को चेंज करते हैं। उसके बाद फिर से हम एक बोल्ड ले लेते हैं। अब उस बोल्ड के अंदर हम लिख देते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बोल्ड को क्लोज कर देना है। बोल्ड क्लोज करने के बाद फिर मैं इसे मिटाता हूं, जगह कम है। उसके बाद जहां से हमने कस्टमर आईडी लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पे देना है इनपुट टाइप, यहाँ पे आपको लिख देना है इनपुट, स्पेस देके टाइप लिखना है इनपुट टाइप, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इनपुट टाइप के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे पासवर्ड, PASSWORD। पासवर्ड लिखने के बाद दोस्तों आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, और इसी के अंदर आपको क्या देना है, नेम दे देना है। यहाँ पे नेम डिफाइन करना है,
इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, नेम के अंदर आपको लिखना है कस्टमर आईडी, उसी के अंदर रहेगा कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी लिखने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है साइज, इसकी साइज क्या रहेगी, आपको यहाँ पे साइज डिफाइन कर देना है, साइज इक्वल और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे 10 लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद उसी के अंदर लिखना है मैक्सिमम लेंथ, MAXLENGTH, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसी के अंदर आपको मैक्सिमम लेंथ में आपको इसकी मैक्सिमम लेंथ रहेगी 10, और यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे एंगल, लास्ट में आपको एंगल को क्लोज कर देना होता है, तो मैं यहाँ पे मैं एंगल को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद आपको फॉर्म को क्लोज कर देना है, FORM, फॉर्म क्लोज, और उसके बाद आपको एक फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉडी टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देना है। तो ये हमारा पासवर्ड फील्ड जो था कि अभी हमने पासवर्ड फील्ड के बारे में अभी सिर्फ सिंटैक्स को यानी कि एलिमेंट्स को सिर्फ लिखे हैं, लेकिन इसका पूरा यूज कैसे करेंगे, इसका जो इनपुट हमें आउटपुट दिखेगा वो कैसे दिखेगा, चलिए हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से वो इसका आउटपुट दिखेगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले एक बोल्ड में लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा जो है ऊपर हेडिंग देखिए ऑर्डर गैजेट फॉर्म, तो आपका लिखा रहेगा ऑर्डर गैजेट ऑर्डर फॉर्म ना, यहाँ रहेगा GADG गैजेट ऑर्डर फॉर्म, ये हेडिंग बीच में रहेगा यानी कि स्क्रीन के बीचों बीच रहेगा। उसके बाद आपका क्या लिखा रहेगा, आपका बोल्ड में कस्टमर नेम लिखा रहेगा। उसके बाद पहले एक लाइनिंग खींची जाएगी और यहाँ रहेगा आपका बोल्ड में कस्टमर नेम, एक बॉक्स बना रहेगा। इस बॉक्स में सिर्फ आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यानी कि लाइनिंग को चेंज कर देगा, ड्रैग करके आपके सामने फिर बोल्ड में कस्टमर आईडी लिखा रहेगा। कस्टमर आईडी लिखा रहेगा। उसके बाद आपके सामने फिर एक बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स के अंदर सिर्फ आप पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, जो अभी हमने सीख रहे हैं, सिर्फ पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एकदम कवर हो जाएगा। तो ये था हमारा टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल और पासवर्ड फील्ड एग्जांपल। मुझे उम्मीद है कि आपको HTML पार्ट 18 क्लास के अंतर्गत टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल और पासवर्ड फील्ड एग्जांपल के बारे में पता हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।